तरह से इसमें सरकार का की निष्क्रियता, निकम्मापन, गैर जिम्मेदारी सब तो सामने। मुरली मनोहर जोशी के साथ एडिटर डीपीएस पवार की एक खास मुलाकात। को लेकर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस सेंटर में उसको गलत बताती है। नहीं, 2G में जिस तरीके से संसद का पूरा सेशन ही वो हुआ और उसके बाद एक्शन हुए, इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इस बारिश में पूरा मानसून सत्र बह जाएगा। देखिए, मानसून सत्र बारिश में तो नहीं बहता है जी, और सच तो यह है कि मानसून सत्र हो रहा है, इसीलिए कुछ बारिश हुई भी है थोड़ी बहुत, वरना तो बारिश हो ही नहीं रही थी। तो यहाँ तो जो सवाल है वो ये है कि भाई CAG के प्रतिवेदन में कुछ तथ्य सामने आए हैं जिसका इंगित यह है कि कोयला मंत्रालय ने इस प्रकार की गलत बातें की हैं जिससे राज्य को नुकसान हुआ है। ये CAG का मत है। अब कोयला मंत्रालय इसमें कई वर्षों तक प्रधानमंत्री जी के पास था जी, तो इसलिए उनसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये कैसे हुआ, जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जी, क्योंकि आप उस मंत्रालय के मंत्री थे तो आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है, जी। ये सवाल है। उनको कहें कि होती है या नहीं होती, बताएं। पर इसके बजाय आप ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट भ्रामक है, ये CAG की रिपोर्ट में गलत बयानी की गई है। ये क्या बात है? CAG को आप इस प्रकार से आरोपित नहीं कर सकते। जी। अगर उससे आपका किसी मामले में आप ये पाते हैं कि CAG ने कुछ गलती की है, नियम का उल्लंघन किया है या किसी प्रकार से भी दुर्भावना युक्त उसकी रिपोर्ट है, तो इम्पीच करो, अभियोग चलाओ, महाभियोग चलाओ, यही उसका रास्ता है। जी, जी। मगर आप कह रहे हो ये भ्रामक जी। है, इसको आता नहीं, इसने ये कैसे कर दिया, ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आइए, नहीं, आप आओ संसद में, आओ, लाओ उसके ऊपर महाभियोग लाओ। जी। तो असली बात यह है जी। कि CAG 2G में भी हो रहा था। जब चिदम्बरम जी को बुलाने की बात आई, PMO को बुलाने की बात आई तो हल्ले हो गए। तो ये एक प्रश्न उठता है स्वाभाविक तौर पर। मैं और ऐसा मैं समझता हूँ कि वास्तव में सरकार को ये कहना चाहिए था कि भाई तथ्य ये हैं हमारी तरफ के। अच्छा, हम उसकी PSC में अभी उसकी समीक्षा हो रही है, होने देना चाहिए था। पर आप पहले से ही कह रहे हैं भ्रामक है, तो ये अपने सदस्यों को आप उत्तेजित कर रहे हैं कि इसको बोलोगे ये भ्रामक है। अब पूरे देश के सामने ऐसा सीन क्रिएट किया जाए कि कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। जी। तो वही जो मैं अक्सर कह रहा हूँ कि भाई ये कांग्रेस सरकार की ये नीति है कि पहले भ्रष्टाचार होने दो, जी, फिर उसको छिपाए रखो, और फिर अगर जांच हो तो जांच में उपद्रव करो। ये ठीक नहीं है। नहीं, कैग को लेकर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस सेंटर में उसको गलत बताती है, स्टेट में जहां BJP रूल कर रही है वहां उनको सही ठहरा देती है। जैसे छत्तीसगढ़ का मसला लीजिए या गुजरात का मसला ले। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को काम करने दीजिए और संवैधानिक संस्थाओं को भी निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए। अगर कोई कैग ने कहीं किसी के बारे में कोई टिप्पणी की है तो उसके बारे में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पालन करना चाहिए, बताना चाहिए। फिर देखी जाएगी कि रिपोर्ट कैसी आती है, और अगर रिपोर्ट उन तथ्यों को स्वीकार करती है तो उसके बाद फिर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो नियम है। नहीं, ये जो इस टाइम सारी चीज़ें संसद में खड़ी हो गई हैं, एक कहीं ना कहीं एक ठहराव जैसी स्थिति है। BJP संसद में बहस को तैयार नहीं है। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि वो संसद फेस करने को तैयार नहीं है इस टाइम। तो आखिर इसका कहाँ सोल्यूशन निकलेगा? भाई फिर तो चलो जनता के पास, और क्या है। मतलब मध्यावधि, भाई मध्यावधि हो या पूर्णावधि हो, लेकिन फैसला तो जनता ही करेगी। आखिर सबसे बड़ी अदालत तो वही है, चाहे वो कितना ही टाइम ले सकती है, आज भी ले सकती है, 10 महीने बाद भी ले सकती है, साल भर बाद भी ले सकती है। फैसला तो फिर आखिर में जनता में ही होगा। पूरा पॉलिटिकल एरिना में ये माना जा रहा है कि अगर तब दरमुख उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, कांग्रेस कहीं इन्वॉल्व होती 2G में, अब क्योंकि सीधी कांग्रेस इन्वॉल्व है इस पूरे कोल स्कैम में, तो क्या ये रीज़न है कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए या कांग्रेस का अपना खुद का दामन? देखिए, दामन किसका कोयले से सना है ये तो CAG ने जो लिखा है उससे स्पष्ट है। हाँ, सवाल यही है कि आप कह रहे हैं, मुझे जो
इसमें सबसे हास्यास्पद बात लगती है कि साहब नुकसान हुआ ही नहीं। हाँ, ये देश जानना चाहता है कि ये जो कैसे बताया जा रहा है नुकसान कि हुआ ही 57 करोड़ ब्लॉक में से एक में ही खनन का काम हुआ। अच्छा, तो 56 में क्यों नहीं हुआ? जी, अगर होता तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होता, देश को कोयला ज़्यादा मिलता, बिजली सस्ती होती, और अगर कोयले का खनन होता तो सरकार को भी कुछ पैसा मिलता, तो नुकसान तो हो ही गया। यानी हर तरह से नुकसान है। और फिर आपने इतनी गैर जिम्मेदारी से क्यों काम किया कि आपने उनको टोका क्यों नहीं कि भाई 56 को तुम्हें दिया गया है सामान, तुम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? तुम जमाखोरी कर रहे हो, आप कोयले को दबा के बैठे हुए हो कि जब दाम बढ़ेगा तब निकालेंगे। क्या मामला है इसका? यानी तो हर तरह से इसमें सरकार की निष्क्रियता, निकम्मापन, गैर जिम्मेदारी सब तो साबित होती है इसमें। हर तरह से इसमें सरकार की निष्क्रियता, निकम्मापन, गैर जिम्मेदारी सब तो साबित। मुरली मनोहर जोशी के साथ एडिटर डीपीएस पवार की एक खास मुलाकात। को लेकर भी अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस सेंटर में उसको गलत बताती है।